अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर कोई सीक्रेट बताओ, कोई ऐसी टेक्निक बताओ जिससे इंग्लिश बोलना जल्दी शुरू कर दे। भाई आज लाए हो एक बहुत ही शानदार टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जिसको अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, एक ऐसी टेक्निक जिसको अगर आप डेली अच्छे से रिपीट कर रहे हो तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। याद रखना मैं आपको अंग्रेज तो नहीं बना सकता, बट आई गारंटी कि आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर दोगे अगर ये टेक्निक को डेली फॉलो कर रहे हो तो। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आज का सेशन है स्टूडेंट, पूरे सेशन को एंड तक देखना और जो टिप्स देते बता रहा हूं वैसे ही फॉलो करना, क्योंकि सारे टिप्स हम जो लोग जो है स्टूडेंट्स को हमारे क्लासरूम एक्टिविटीज में करवाते हैं और उससे स्टूडेंट्स में बहुत शानदार इंप्रूवमेंट आता है। चलिए करते हैं शुरू आज के सेशन को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई सबसे पहली जो टेक्निक है जो आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाएगी वो है आपके ये तीन टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। भाई ये तीन टेंस अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस को, सिंपल पास्ट को, सिंपल फ्यूचर को, तो आपकी इंग्लिश अप टू द मार्क काफी अच्छी हो जाएगी। अब आप कहोगे सर तीन टेंस से कैसे इंग्लिश होगी? भाई ये तीन टेंस जो है बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप न्यू लर्नर है, अगर आपने इंग्लिश सीखना शुरू किया है तो। आपको सबसे पहला टेंस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इस टेंस में सुबह से शाम तक जो एक्टिविटीज कर रहे हो ना वो पूरी बोलिए आप। मैं पढ़ाई करता हूं, स्टडी में, स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल में, कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज में अपने दोस्तों की मदद करता हूं, आई हेल्प माय फ्रेंड्स, में इंग्लिश सीखता हूं, लर्न इंग्लिश में पर्सोना इंस्टीट्यूट्स के वीडियो देखता हूं, आई वॉच पर्सोना इंस्टीट्यूट्स वीडियो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, प्ले क्रिकेट में अपने दोस्तों की मदद करता हूं, आई हेल्प माय फ्रेंड। अब आपने आई का जो काम करता है वो सब बता दिया आपका। अब आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम रोहन है, आप बताओ रोहन दिन भर क्या करता है? तो आपने कहा माय फ्रेंड नेम इज रोहन, he helps me, he goes to school with me, he plays cricket, he talks with me। तो यहां पर आपको वर्ब में एस और ईएस भी लगाना है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं ही की, जो कि आपका है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस और ईएस लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, हम सबको पता है। तो ऐसे आप ही का, आई का, नेक्स्ट मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, ये आपकी सिस्टर है, वो दिन भर क्या करती है उसके बारे में बताओ। सो आप कहेंगे कि माय सिस्टर नेम इज रीना, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन शी गोज टू कॉलेज, देन शी स्टडीज, देन शी मीट्स अ फ्रेंड, देन शी हेल्प्स हर फ्रेंड्स, यू नो। तो वो जो कुछ भी दिन भर करती है वो सब कुछ उसके बारे में बताओ। पहले आपने अपने बारे में बताया, दूसरा आपने अपने फ्रेंड के बारे में बताया, तीसरा आपने अपने सिस्टर के बारे में बताया। ओवरऑल ये तीन लोगों के बारे में आपने जब बोला ना, आपको पता नहीं आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है। आपको पता है स्टूडेंट इंग्लिश हम क्यों नहीं बोल पाते हैं? द रीजन व्हाई वी आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश, द रीजन इज दैट वी डोंट स्पीक। हम बोलते नहीं है, हम बोलने में बहुत ज्यादा वीक है, जानते बहुत कुछ है, नॉलेज बहुत कुछ है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। भाई आपको बता दूं मैं कि हम लोग क्लासरूम एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स को पढ़ाते कम है, बुलवाते ज्यादा हैं, क्योंकि बोलने का कॉन्सेप्ट एक ही है भाई, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। जितना बोलोगे उतना सीखोगे भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद आपको सिंपल पास्ट टेंस पर जंप करना, और ये तीन ही टेंस नहीं, इसके बाद आगे और भी बताऊंगा आपको और क्या क्या प्रैक्टिस करना है और अपनी लैंग्वेज को अच्छे से इंप्रूव करने के लिए। देखिए सबसे पहले आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को बोला, अब सिंपल पास्ट टेंस में कल आपने क्या क्या किया ये अज्यूम करो आप। सबसे पहले तो अपने ब्रेन के अंदर जो जो एक्टिविटीज आपने कल परफॉर्म करी, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। यस्टरडे व्हाट यू डिड, यस्टरडे वाज संडे, so I did nothing special, I went to my friend's home, I enjoyed with them, I met my friends, you know, I studied there, I played cricket there। तो कल जो जो काम आपने वहां किया, whatever action you performed there yesterday, वो सारी एक्टिविटीज आपको बोलनी है। देन उसके बाद में आपके फ्रेंड ने कल क्या क्या किया, आपकी सिस्टर ने कल क्या क्या किया, ये भी बताओ। जब आप उनके बारे में बताओगे और अपने बारे में बताओगे तो आप कर क्या रहे हो एक्चुअल में, आप बैलेंस कर रहे हो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। जब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हो तो जो डेली एक्टिविटीज आप कर रहे हो वो बोल रहे हो। अब जब कल आपने वो बोला, ठीक है, कल जो एक्टिविटीज आपने की उसको जब आपने बोला तो उससे आपकी पास्ट के टेंस पर आपकी कमांड हुई। मतलब यहां पर प्रेजेंट और पास्ट की टेंस पर आपकी कमांड हो चुकी है, आपको नहीं पता है। जब आप किसी से इंग्लिश में बात करें तो जब आप पास्ट की बारे में बात कर रहे हो तो तुरंत आपके दिमाग में सिंपल पास्ट टेंस आ जाना चाहिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब सिंपल फ्यूचर टेंस की हम लोग बात करते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस में भी आप कल क्या करोगे, कल को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, कल को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। जैसे आज मंडे और कल अगर ट्यूसडे हुआ तो आप कल क्या करोगे, What are you planning for tomorrow? वो सारी एक्टिविटीज आपको बोलनी है कि tomorrow will be it will be Sunday tomorrow, it will be Tuesday tomorrow, I will wake up early in the morning as usual, then I will brush my teeth, then I will get ready to go to college, then I will go to college, then I will meet my friends in the college, you know। so जो भी वर्क आप करोगे वो सब कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज को उसमें बोलो, अपने सारे सेंटेंसेस की लिस्ट बनाओ। ऑलरेडी हमने डेली रूटीन पर बेस्ड काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को देखो। मैंने कहा ना कि कोई स्टूडेंट अगर चाहे ना तो भाई यूट्यूब की मदद से ही बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकता है। हम लोग इतने शानदार और प्यारे प्यारे आप लोगों को टिप्स दे
रहा है, पूरी तरीके से आपकी पूरी हेल्प कर रहा है, तो फिर इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो? करो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव। तो भाई सबसे पहले टिप जो मैंने आपको दी है अपने घर पर प्रैक्टिस करने के लिए, वो सीक्रेट टिप है, ये 3 टेंस पर अच्छी कमांड करना। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। जब इन 3 टेंस पर आपकी कमांड हो गई, उसके बाद आता है आपका सेकंड सेशन, जिसमें आपको करना होता है अपना इंट्रोडक्शन। जी स्टूडेंट, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को अच्छा प्रिपेयर करना है। इसके लिए आपको करना है मिरर स्टडी। जी हाँ स्टूडेंट्स, मिरर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, ये बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे ही नहीं बने। ये एक्टिंग जब करते हैं तो इनके सामने काफी सारे मिरर लगे होते हैं। ये मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और वहां पर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस देखते हैं, अपना हाव भाव देखते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। हमने खुद ने हमारे स्टूडियो में एक मिरर लगा के रखा है भाई, क्योंकि आपको याद रखना है, आप जब कोई किसी के सामने बोल रहे हो, आप जब बिफोर कैमरा बोल रहे हो, बिफोर ऑडियंस बोल रहे हो, तो आप इफेक्टिव लगने चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सुने लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि उस के परफॉर्मेंस पर तालियां बजे, लेकिन तालियां ऐसे ही नहीं बजती। तालियां तब बजती है जब परफॉर्मेंस में जान डाल दी जाती है स्टूडेंट। तो आप भी अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करें। सेल्फ इंट्रोडक्शन पर बेस्ट वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उस वीडियो को भी आप देखें। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करें। कुल मिला के अगर आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को अच्छा कर रहे हो, तो ओवरऑल आप अपने परफॉर्मेंस को भी अच्छा कर रहे हो। स्टूडेंट्स, थर्ड एंड द लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है बी अ गुड ट्रांसलेटर। यस स्टूडेंट्स, आपको एक अच्छा ट्रांसलेटर बनना है और उसके लिए आपको करना होगा एसएमपी पर वर्क, बोले तो सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। जी हां स्टूडेंट, आपको अपनी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा सॉलिड करना होगा। इन शॉर्ट, आप जो जो एक्टिविटीज कर रहे हो वो तो आपको बोलना ही है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करना है। जब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आपके ब्रेन का जितना जो मैकेनिज्म है, जो कि अपने नेटिव में वर्क करता है, नेटिव भाषा में वर्क करता है, वो अपने आप इंग्लिश में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। मैं आपको खुद के अपने बारे में बता रहा हूं कि जब मैं इंग्लिश सीखता था तो मैं अपने पड़ोस में, जब मेरी मम्मी जो है आंटी से, पड़ोस वाली आंटी से बात करती थी, तो मैं उनके कॉन्वर्सेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करता था। आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो जो बातें कर रहे होती थी, कुछ सेंटेंस तो मुझसे नहीं होते थे इनिशियली, बट मैं पूरी कोशिश करता था कि उनके बीच में जो जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जो जो बातचीत हो रही है, उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता रहूं, ताकि उससे क्या फायदा हो, उससे यह फायदा हो कि उनका जो प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन है वो भी मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते आ जाए। तो आप अपनी डेली रूटीन में, अगर आप कोई टीवी देख रहे हो, टीवी पर कोई अच्छा सा डायलॉग आपने सुना, तो उस डायलॉग को कोशिश करें इंग्लिश में कैसा बोला जाए। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। याद रखिएगा, क्यूरियोसिटी जो होती है ना, किसी चीज को सीखने की और किसी चीज को ट्रांसलेट करने की, सीखने की तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ट्रांसलेट करने वाली क्यूरियोसिटी अपने अंदर लेकर आए। मैं तो अक्सर सोचता हूं ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनेगा भाई, इसको इंग्लिश में हम कैसा कहेंगे। जब हम कोशिश करते हैं ना, और जब हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी सीखने की आ जाती है, तो हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, उस हद तक पहुंच जाते हैं सीखने की, जहां पर हमको पहुंचने पर लगता है कि यार अब हम परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि आपको एसएमपी वर्क करना है, एसएमपी सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। आप इसको इनिशियली अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर पर प्रैक्टिस करने के लिए आप कहीं ऐसी जगह बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। आप एक चेयर भी ले सकते हैं, चेयर पर बैठ जाएं, अपनी दोनों आंखें आप बंद करें और इसमें आप अपने आप से सेंटेंसेस पूछिए, लाइक मैं अपने घर पर हूं, आई एम एट माई होम, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है, आई विल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो बिकॉज आई हैव सम वर्क। क्या मैं जान सकता हूं आपको क्या काम है? मे आई नो व्हाट वर्क डू यू हैव? मैं आपको नहीं बता सकता, आई कांट टेल यू, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट माई फ्रेंड, राइट। तो आप जो भी सेंटेंस सोच रहे हैं उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। जब आप इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इस तरीके से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो अप टू द मार्क स्टूडेंट, आप अपने अंदर एक डायनेमिक चेंज देखेंगे। आपको खुद को लगेगा कि यार चीजें जितनी टफ दिखाई देती है उतनी टफ है नहीं। वाकई में इंग्लिश को सीखना बहुत ज्यादा आसान है। सो भाई, ये 3 टिप को फॉलो करना है, घर पर प्रैक्टिस करना है, अपना बेस्ट देना है। सारे प्रैक्टिस के वीडियो जिनके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट प्रैक्टिस वीडियोस की बनाई है, उसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये 3 टिप्स जो आज मैंने आपको दी वो आपको कैसे लगे। साथ ही आपको बता दूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे सारे सेशंस को देख रहे हैं, उनको अगर हमारे इंस्टीट्यूट का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको हमारे इंस्टीट्यूट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक ले टाटा बाय, हैव अ गुड डे।